पास सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने अपना फोन किसी को देके सिलेंडर का घर में चूल्हा जलाया है। तो अगर मेरी कंडीशन ये है तो ये क्या सरकार है, क्या गवर्नमेंट है जी? इसको गवर्नमेंट कहते हैं? ये प्रशासन है? ऐसे चलता है सिस्टम? ये गुंडागर्दी है और हम नहीं होने देंगे। कल मैं अपने बच्चे लेके आऊंगा, अपनी बीवी लेके आऊंगा। डीसी मैडम, एक्शन साहब, जो भी प्रशासन है, मैं अपना एड्रेस देता हूं। मेरे गांव में, मेरे घर में जाके देखिए, क्या हम करप्शन कर रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं? मैंने यहां 19 साल इनको दे दिए हैं। इनके टेबल साफ किए, प्यून का काम होता है टेबल साफ किए, बर्तन साफ किए, इनको चाय पिलाई, खाना खिलाया, और असल में ये हमें खिला दे रहे हैं। ये सरकार है तो ऐसे हमें चाहिए नहीं। ऐसा गवर्नर है हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट है ये हमारा शोषण कर रही है। मेरे बच्चे सुबह हमारे पास 5 रुपए नहीं होते हैं उनको एक बिस्किट का पैकेट देने के लिए। ये ऐसी बदतर हालत कर दी है इन्होंने हमारी। हमने इनको बिल्कुल सपोर्ट किया, एक बार नहीं 2 बार किया। हमारे बच्चों के कपड़े, शूज तक नहीं रहे हैं, इतनी कंडीशन टाइट हो गई है। ये हमारे एक्शन साहब, अफसर साहब, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चीफ साहब ने पूरी 1 महीने की सैलरी भेजी है। ये ड्रामा कर रहे हैं 21 दिन की, 22 दिन की। ये नहीं चलेगा। कल रैली होगी और वहां रैली होगी, मैं अपने बच्चे लेके आऊंगा, डीसी मैडम वहां पे होगी और मैं उनको बोलूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो मोदी साहब ने चलाया है, ये बेटी पढ़ रही है और ये बेटी बच रही है। और मैं इतना दुखी हूं कि बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। हमारे घर में बच्चों को राशन तक नहीं है, उधार तो कोई करता नहीं। कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, कोई एमपी हमारे पास नहीं आया, कोई एमएलए जो पहले जीते थे 25, उनमें से भी कोई भी नहीं आया और कोई भी हमारी सुध बुध नहीं ले रहा है। सिर्फ हमारा मजाक उठाया जा रहा है और ये मजाक उठा रहा है, हमारे को तमाचा मार रहे हैं कि जे खुद में खुद ठंडे होकर उठ जाएंगे। हम वो आदमी नहीं है। हमारे वर्कर बहुत जोश में है। हम बिना रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हम जहां से नहीं उठेंगे। जे टेंट लगा हुआ है, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, हम नहीं उठेंगे। और जो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। अगर नहीं की तो आपको आने वाले इलेक्शन में सुपड़ा साफ कर देंगे हम आपका। नहीं थम रहा पीएचई डेली वेजेस का गुस्सा। लगातार यहां पर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। और जो तस्वीरें एक बार फिर से जो प्रदर्शन की आपने देखी, ये सांबा के पीएचई सब डिवीजन की है। यहां पर तमाम पीएचई डेली वेजेस जो आज 31वें दिन भी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और इनके द्वारा लगातार अधिकारियों को चेताया जा रहा है, लगातार बीजेपी को चेताया जा रहा है कि आपने जो दावे वादे किए थे आप उसके ऊपर पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो लगातार इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है और इनकी जो तनख्वाह इनको मिलनी थी वो भी बताया जा रहा है कि काटकर इनको तनख्वाह दी जा रही है। तो आज 31 दिन लगातार ये हड़ताल पर बैठे हुए, आज 31 दिन पूरे हो चुके हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इतने दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। जम्मू जाते हैं तो लाठियां खाते हैं, यहां पर जब प्रदर्शन किया जाता है तो इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आता। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन रणनीति साफ तौर पर इनकी नजर आती है जो हर बार हम इनसे पूछते भी हैं कि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो इनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा।
जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि 31 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। बच्चे इनके परिवार में आज लगातार काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। घर के सदस्यों की बात करें तो आज क्या उनकी हालत हो रही है, तमाम ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। तो आज 31 दिन का लंबा समय हो चुका है हड़ताल पर आपको बैठे हुए, तो क्या आप एक बार फिर से चेताना चाहते हैं, क्योंकि लगातार चेताया जा रहा है आपकी तरफ से, लेकिन इनको कोई असर नहीं हो पा रहा आपकी बातों का, तो क्या कहेंगे? अगली रणनीति भी जानने की कोशिश करूंगा। बताया जा रहा है कि एक बड़ी विशाल रैली एक बार फिर से आप निकालने जा रहे हैं, लेकिन 31 दिनों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन यहां पर आपको पूछने आया, आपकी सुध लेने आया, और अगर नेताओं की बात करें तो वो क्या कहकर गए आपको? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ बने हुए हैं और समय समय पर हमारी आवाज़ को उठाते हैं। आज 31वां दिन है हमारी हड़ताल का और सरकार सोई हुई है, गहरी नींद से सोई हुई है सरकार। हम सरकार को जो चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेतावनी देते हैं आ रहे हैं, और सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, नहीं तो अब बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। इसकी वजह से कल हम सांबा में महारैली निकालने के लिए जा रहे हैं। ये रैली सीधा सब डिवीजन से होकर, बस स्टैंड से होकर सीधा सड़कों तक पहुंचेगी, और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। और अपने एक्शन साहब को भी हम ये बताना चाहते हैं कि सभी जगह पर, वहाँ अखनूर में पड़ गई है सैलरी, उसमें पड़ गई है, रजौरी में आ गई है, और रूरल में पड़ गई है पूरे 30 दिन की सैलरी। और हमारे एक्शन साहब जो सांबा के हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि इनकी 22 दिन की तनख्वाह दी जाए। इस तनख्वाह के बारे में, इस रोष के बारे में कल हम महारैली निकालेंगे। अगर कोई सांबा का पुल बंद होता है या सांबा का कोई व्यवस्था खराब होती है तो इसकी जिम्मेवारी एक्शन साहब की होगी। हम सरकार को और एक्शन साहब को ये चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी 30 दिन की डाल दीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम हुए हैं, बच्चे हमारे पास हुए हैं, उनको एडमिशन करवानी है। हम एडमिशन करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम सरकार को जो हाथ जोड़कर विनती करते हैं जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कीजिए और हमें रिलीफ दीजिए। जो महीने की 1 महीने की सैलरी आई हुई है, 30 दिन की सैलरी ऊपर से आई हुई है, इनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो हमारी 22 दिन की तनख्वाह को काट सकते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं और खासकर एक्शन साहब को हम चेतावनी देते हैं, अगर आज हमारी सैलरी 30 दिन की अगर आपने पास नहीं की तो कल महारैली होगी। उस रैली में हम उनको बुलाएंगे, अपने एक्शन को उधर ही बुलाएंगे, डीसी मैम को भी उधर ही बुलाएंगे और हमारे गरीबों की आवाज को उठाना पड़ेगा उनको। लेकिन जानना चाहूंगा कि कोई नेता, कोई आपकी सुध लेने आया, अधिकारी, इसके अलावा कोई आपकी बात सुनने आया? ऋषि जी, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, कोई एमपी हमारे पास नहीं आया, कोई एमएलए जो पहले जीते थे 25, उनमें से भी कोई भी नहीं आया, और कोई भी हमारी सुध बुध नहीं ले रहा है। सिर्फ हमारा मजाक उठाया जा रहा है, और ये मजाक उठा रहा है, हमारे को तमाचा मार रहे हैं कि जे आप खुद में खुद ठंडे होकर उठ जाएंगे। हम वो आदमी नहीं है, हमारे वर्कर बहुत जोश में है। हम बिना रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हम जहां से नहीं उठेंगे। जे टेंट लगा हुआ है, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, हम नहीं उठेंगे। और जो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। अगर नहीं की तो आपको आने वाले इलेक्शन में सुपड़ा साफ कर देंगे हम आपका। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या 31 दिन लगातार आप हड़ताल पर हैं? कितना दुर्भाग्य है ये? ऋषि जी, शुक्रिया जी जेके मीडिया का। ऋषि जी, हम तो आप परेशान हो गए हैं, आप किसको बात बताएं। आप मीडिया एक माध्यम है हमारा जो हमारी बात आगे बुलंद करती है, जहाँ हमारे अफसरों तक पहुँचाती है। हम आपके माध्यम से जी अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल किया जाए। 31 दिन हो गए, 31 दिन थोड़े नहीं होते हैं। हम चाहे तो 2 महीने बैठेंगे, 3 महीने बैठेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई मसला हल किया जाए। ना तो हमारे पास कोई एमपी आया, ना एमएलए आया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर का आदमी आया, लेकिन बहुत ही जल्दी हमारी जो सेंटर पार्टी है आज रियासी में गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम उधर हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाला है। जम्मू एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, उसके लिए इनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर रोड सड़कों पे लोग आ जाएंगे, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से आ जाएंगे, तो इनके लिए लोग मुश्किल हो जाएगा संभालना।
हम फिर भी हाथ जोड़ के एलजी साहब से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा कोई निपटारा किया जाए। कल हमारे स्पोर्ट में सरपंच पंच जितने 20-25 सरपंच पंच आ रहे हैं, हमारी स्पोर्ट का हम एक रैली निकालेंगे और जो सिडको चौक में जाके समाप्त होगी। अगर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, जैसे हमारे गेज जी ने बोला कि मसला है हमारी वेजेस का, तो हम आज पार जाएंगे, डीसी ऑफिस में आएंगे, एक्शन से बात करेंगे कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो कल हम पुल भी बंद कर सकते हैं। हमारे पुल बंद करने की कोई मंशा नहीं है। अगर हमारी बेसिक क्लियर नहीं हुई तो हम कल पुल बंद करके वहीं एक्शन साहब को बुलाएंगे। अगर ये कल मसला हल नहीं हुआ तो ये पुल भी बंद कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, एक तो हड़ताल इतनी लंबी खिंच गई है कि एक तो लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके परिवार में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और 70 महीने का भी तनख्वाह पेंडिंग अभी पड़ी हुई है, लेकिन दोबारा से आपकी जो तनख्वाह पिछले महीने की या किसी भी महीने की डाली जा रही है वो काट कर डाली जा रही है। कितना सफर करना पड़ रहा है आपको? ऋषि जी, जेके मीडिया के माध्यम से आपका वेलकम। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि हमारे घर के हालात, आज 31 दिन हो गए हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये हमारा शोषण कर रही है। मेरे बच्चे सुबह हमारे पास 5 रुपये नहीं होते हैं उनको एक बिस्किट का पैकेट देने के लिए। ये ऐसी बदतर हालत कर दी है इन्होंने हमारी। हमने इनको बिल्कुल सपोर्ट किया, एक बार नहीं 2 बार किया। हमारे बच्चों के कपड़े शूज तक नहीं रहे हैं, इतनी कंडीशन टाइट हो गई है। ये हमारे एक्शन साहब अफसरशाही ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चीफ साहब ने पूरी 1 महीने की सैलरी भेजी है। ये ड्रामा कर रहे हैं 21 दिन की, 22 दिन की। ये नहीं चलेगा। कल रैली होगी और वहाँ रैली होगी, मैं अपने बच्चे लेके आऊँगा, डीसी मैडम वहाँ पे होगी और मैं उनको बोलूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो मोदी साहब ने चलाया है, ये बेटी पढ़ रही है और ये बेटी बच रही है। और मैं इतना दुखी हूँ कि बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। हमारे घर में बच्चों को राशन तक नहीं है, उधार तो कोई करता नहीं है। मैंने परसों भी बताया था कि मेरे पास सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपना फोन किसी को दे के सिलेंडर का घर में चूल्हा जलाया है। तो अगर मेरी कंडीशन ये है तो ये क्या सरकार है, क्या गवर्नमेंट है जी? इसको गवर्नमेंट कहते हैं? ये प्रशासन है, ऐसे चलता है सिस्टम। ये गुंडागर्दी है और हम नहीं होने देंगे। कल मैं अपने बच्चे लेके आऊंगा, अपनी बीवी लेके आऊंगा, डीसी मैडम, एक्शन साहब, जो भी प्रशासन है, मैं अपना एड्रेस देता हूं। मेरे गांव में, मेरे घर में जाके देखिए, क्या हम करप्शन कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं? मैंने यहां 19 साल इनको दे दिए हैं। इनके टेबल साफ किए, प्यून का काम होता है टेबल साफ किए, बर्तन साफ किए, इनको चाय पिलाई, खाना खिलाया, और असल में ये हमें खिला दे रहे हैं। ये सरकार है तो ऐसे हमें चाहिए नहीं। ऐसा गवर्नर है हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अब जो रैली आप निकालने जा रहे हैं तो क्या यहां इस रैली से संदेश देंगे आप? देखो ऋषि जी, ऐसा है जो हमारी ये रैली होगी कल, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी इनके लिए। हम गरीब हैं, जब गरीब मरता है ना तो अमीर चलता है। हमें मरेंगे, इनको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल, तो ये हालात आपने लगातार देखे ही हैं और हम लगातार ये हालात आपको दिखा रहे हैं कि आज पीएचई डेली वेजेस जिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से वो अपना परिवार चला रहे हैं। एक सिलेंडर खरीदने के लिए अपना फोन तक गिरवी रख दिया है, तो इससे बदतर हालत और क्या हो सकती है? ये मैं बार बार लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। 31 दिन की एक लंबी हड़ताल जो वो लगातार अभी भी जारी है, न जाने ये कितने महीने और ले सकती है। और जिस तरह से तमाम इन पीएचई डेली वेजेस वर्कर्स ने कहा कि ये टेंट जो हमने लगाया है अब ये परमानेंट रहेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। एक बार फिर आपको हाईलाइट कर देता हूं कि जो मांगे हैं, एक तो इनको रेगुलराइज किया जाए, पक्का किया जाए, परमानेंट पॉलिसी लाई जाए, 70 महीने की पेंडिंग तनख्वाह दी जाए। लेकिन पेंडिंग तनख्वाह देना तो दूर की बात है, जो अभी तनख्वाह इनको रिलीज होनी थी वो भी काट कर दी जा रही है, और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। और अब ये जो मुहिम है हड़ताल की, ये पूरे जिला स्तर पर अगर देखें अलग अलग जिलों में, तो ये मुहिम शुरू हो चुकी है। यानी एक उग्र रूप जो वो आने वाले दिनों में इस हड़ताल का हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह से चिताया जा रहा है कि हम रैलीज भी करेंगे, अगर नेताओं को जवाब देने की बात आएगी तो इलेक्शन में उनको जवाब भी दिया जाएगा और बड़ा अच्छा जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से तमाम नेताओं ने यहां इनके साथ दावे वादे किए थे कि जब सत्ता में आएंगे तो आपका मसला हल करेंगे, और भाजपा को लगातार आड़े हाथों लिया जा रहा है। उनके जो भी नेता होंगे, एमपी होंगे या तमाम उनके अध्यक्ष होंगे, उनके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन बद से बदतर हालात इनके घरों के इस समय बन चुके हैं। यहां कईयों के घर पे तो चूल्हा जलाने के लिए भी कोई व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन कईयों को कुछ होंगी, कोई दूसरा सोर्स होगा, लेकिन मैं सबको नहीं कहूंगा। लेकिन आज मैक्सिमम इसी रोजी रोटी के ऊपर अपना घर चला रहे हैं, जो आज काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो एक्सीएन पीएचई की बात कर ले या तमाम आला अधिकारियों की बात कर ले, तो उनको
यहां से संदेश दिया जा रहा है कि हमारा मसला हल किया जाए, नहीं तो हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर होंगे। तो यह है 31वां दिन हड़ताल का। यहां पर पीएचई डेली वेजेस लगातार यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।